हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइज वर्ल्ड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज 6 जुलाई को यूपीएससी के अगेंस्ट में कैट में सुनवाई होनी थी, जो कि एक केस चल रहा था। पिटीशन फाइल की गई थी सिद्धार्थ मिश्रा एंड अदर्स वर्सेस यूपीएससी। तो यूपीएससी को आज 6 जुलाई को अपने रिस्पांस सबमिट करने के लिए आदेश दिया गया था प्रीवियस हियरिंग पे। तो उस रिगार्डिंग यूपीएससी ने अपना रिस्पांस फाइल किया है। तो ये कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं, आप इसको देख सकते हो। मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि यूपीएससी ने क्या एक्चुअली में रिस्पॉन्स में अपने बोला है। तो ये आप देख सकते हो कि ओम प्रकाश, जो कि अंडर सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं यूपीएससी में, उन्होंने यूपीएससी के बिहाफ पे इसको रिस्पॉन्स को फाइल किया है। इन्होंने बोला है कि मैं इस फैक्ट से अवेयर हूँ, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं इस प्रेजेंट केस में उससे अवेयर हूँ, और मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताता हूँ कि जो भी मैं रिस्पॉन्ड करूँगा मैं अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में बता रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं जो कि ज़्यादा अभी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने जो रेलिवेंट पॉइंट जो कि इस पर्टिकुलर केस से रिगार्डिंग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को जो कंसर्न है उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है उसको मैं आपको अवेयर करवाता हूँ। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हो। बाकी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें ही बता देता हूँ। तो देखो, उन्होंने एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें देख सकते हो कि उन्होंने बोला है कि दैट द एप्लीकेंट्स हैव नो कॉज ऑफ एक्शन टू मेंटेन दिस एप्लीकेशन एंड द ग्रीवेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड आर विदाउट मेरिट एंड फार फ्रॉम रियलिटी। तो उन्होंने ऐसी बात बोली है कि एप्लीकेंट्स जो हैं उनका नो कॉज ऑफ एक्शन है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए, और जो ग्रीवेंस है एप्लीकेंट का ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन बेसिस पे है और कोई इसमें मेरिट नहीं है इस बात में, और सच्चाई से बहुत ही दूर है। ठीक है, similar challenges in the past have been outrightly rejected by the Honorable Supreme Court। इन्होंने ये भी बोला है कि ऐसे बहुत सारे पिटीशन पहले भी यूपीएससी के ऊपर लगाए गए हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी खारिज कर चुका है। तो ये एक बात यहाँ पे ये दलील अपनी दे रहे हैं। और इसमें आप इन्होंने सर्टेन केसेस का जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने क्या एक्शन लिया उसके बारे में भी बताया है। तो ये हमारे लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने हर जगह यही दिखाया है कि कोर्ट ने हमेशा यूपीएससी के फेवर में ही जजमेंट दिया है और ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो फॉल्स है और ये फार फ्रॉम रियलिटी है, ऐसा उन्होंने बोला है अपने। ठीक है, जो एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे बोला उन्होंने दैट फिक्सेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स एटसेट्रा एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी rule and the applicants cannot seek indulgence of this honorable tribunal to exercise its extraordinary power to judicial review in such matter। इन्होंने ये तक बोल दिया है कि जो कट ऑफ मार्क्स है और जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है ये मैटर ऑफ पॉलिसी और रूल का है, और एप्लीकेंट्स इसमें इंडल्जेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑनरेबल ट्राइब्यूनल अपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर को यूज़ करे इस पर्टिकुलर मैटर में जुडिशियल रिव्यू यूज लगा के। ठीक है, तो लाइकवाइज रिलैक्सेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ मार्क्स इज ऑल्सो अ पॉलिसी मैटर। और इसी तरह से इन्होंने बोला है कि जो प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ मार्क्स है वो भी पॉलिसी मैटर है और ऐसे मैटर्स में कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। एक बात इन्होंने यहाँ पे रखी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आप और देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट निकल के आ रहा है। इन्होंने बोला कि लगभग 5,92,143 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो कि 28 तारीख को कंडक्ट हुआ था, और जो उसका रिजल्ट है वो कंडक्ट होने के बाद रिलीज कर दिया गया 12 जून को, और इसमें 14,624 कैंडिडेट्स को एलिजिबल पाया है इन्होंने, और वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए उनको क्वालिफाई भी कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से ये देख सकते हो आप कि इन्होंने बोला डेट इट इज फर्दर सबमिटेड एज अंडर दैट द स्कीम ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वाज रिवाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज। इन्होंने बताया कि सीसेट इंट्रोडक्शन कब से हुआ, 2011 बाद से पैटर्न जो चेंज हुआ उसके रिगार्डिंग इन्होंने खन्ना कमेटी को बोला कि खन्ना कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हमने 2011 में चेंज लाए, फिर बाद में उसको कुछ डिस्प्यूट देखा गया तो बाद में इसको सीसेट के पेपर को क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया था 2015 में, जिसमें कि क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम रखा गया था 33%। तो ये इन्होंने अपने रिस्पॉन्स में फाइल किया है।
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, ये आप ध्यान से नहीं, यहाँ से आप देखो 6 पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि डेट द क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2 CSP 2023 वर प्रिपेयर्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल लेइंग डाउन दैट द क्वेश्चंस वुड टेस्ट कैंडिडेट्स स्किल्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी एक्वायर्ड अप टू क्लास 10th। अभी तक इन्होंने देखो कैसे लैंग्वेज को यूज़ किया है कि इन्होंने बोला है कि जो पेपर 2 है यानी सीसेट का पेपर, वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है कि जो भी हमने रिक्वायरमेंट उनको सबमिट की कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैंडिडेट चाहिए, उसके हिसाब से पेपर को डिज़ाइन किया गया है। और जो क्वेश्चन है वो कैंडिडेट्स के स्किल और जनरल मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करेंगे जो कि उसने क्लास 10 तक में एक्वायर किया है। इसलिए जो क्वेश्चंस कैन नॉट बी स्टेटेड टू आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए हम ये कोई इस बात पे आरोप लगा ही नहीं सकता कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, क्योंकि ऑल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही केयरफुल होकर प्रिपेयर किया है क्वेश्चन पेपर को, कीपिंग इन व्यू द एफोर्सेड ऑब्जेक्टिव। जो भी उनसे बोला गया, जैसे रिक्वायरमेंट उनके सामने कमीशन के द्वारा रखी गई, वैसा उन्होंने पेपर बनाया है। तो ऐसे में क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस बताना ये गलत है, ऐसा यूपीएससी का कहना है। ठीक है, जो 7th पॉइंट है वो आप देखो तो पेपर 2 ऑफ CSP 2023 comprised 80 questions, out of which 27 questions approximately 34% are based on comprehension passage। इन्होंने बताया कि 80 क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें कि 27 जो इस बार क्वेश्चन थे, तो 27 क्वेश्चंस जो कि अप्रोक्सीमेटली पेपर का 34% बनाता है, वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, मतलब पैसेज आते हैं उसमें बाइलिंगुअल। The candidates who acquire certain skill up to class 10th level are expected to answer all questions। इनका कहना है, इनका मानना ये है कि जो भी कैंडिडेट 10th तक की पढ़ाई किया होगा वो 27 का 27 क्वेश्चन सारे सही कर लेगा, और एक्सपेक्टेड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। और किसके बेसिस पे? बेसिक न्यूमेरेसी पे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे एंड अदर एरियाज ऑफ सिलेबस। इनका मानना है कि जो कैंडिडेट है वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है अगर वो क्लास 10th लेवल तक का बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन और जो अदर एरिया है सिलेबस का उसको अच्छे से पढ़ाई की हो। एडवांस मैथमेटिक्स जैसा कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी इज नॉट नेसेसरी, इसकी जरूरत ही नहीं इनका कहना है। जबकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन से देखे गए जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे थे, प्रोबेबिलिटी पे पूछे गए हैं, जबकि यूपीएससी की तरफ से जो रिस्पांस फाइल किया गया उसमें बोला जा रहा है कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जैसे एडवांस मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है काउंटिंग प्रिंसिपल्स पे जो कि क्लास 10 तक पढ़ा दिया जाता है। ये देखो कैसे लैंग्वेज को ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया जा रहा है कि लैंग्वेज जो क्वेश्चन है वो काउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो कि क्लास 10th लेवल तक सिखा दिया जाता है। आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ऑफ बीइंग सॉल्व बाय द एप्लीकेशन ऑफ सियर लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी। तो मैं यूपीएससी से एक बात पूछना चाहूंगा, जो बच्चे 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं लेते, जिन्होंने कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टर्म का नाम भी नहीं सुना हुआ है, वो इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्लास 10th के पढ़ाई के लेवल पे कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्टेटमेंट लिख दिया यूपीएससी ने? ये बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट बिहेवियर दिखा रहा है यूपीएससी का। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, द कंटेंशन दैट द पेपर इज आउट ऑफ सिलेबस इज होली मिसकंसीव्ड एंड द बेसलेस बीइंग फार फ्रॉम ट्रुथ। इसको भी इन्होंने बोला है कि जो आउट ऑफ सिलेबस पूछने का क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा मिसकंसीव्ड है और बेसलेस एलिगेशन लगाई जा रही है कैंडिडेट्स के द्वारा। ठीक है, और जो रही बात की कट ऑफ को फिक्स करने की 33% से जो डिमांड उठ रही है कि इसको कम कर दिया जाए उसको, और सीडीएस के एग्जाम का हवाला दिए रहे हैं कैंडिडेट्स के, जो पीछे सीडीएस का भी घटाया गया, तो उसके रिस्पॉन्स में भी इन्होंने प्रेजेंट किया है कि जो एप्लीकेंट्स हैव मेड एन एफर्ट टू ड्रॉ इक्विटी बिटवीन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अप्लाइड इन द पेपर 2 ऑफ सीटीएससी 2019 जो कि 10% कर दी गई थी, अदरवाइज 20% होती है सारे पेपर्स के लिए आज तक, विद दैट क्वालिफाइंग कट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड at 33% for paper 2 CSET. In that matter has argued to lower down the qualifying cutoff in paper 2 CSET 2023। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो उनका डिमांड है कि जैसा कि CDSE 2019 में यूपीएससी ने किया, इस बार भी वो 23% कर दे। तो इसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने रिस्पांस दिया है कि जो पेपर 2 होता है सीएससी का वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जहाँ पे कैंडिडेट को 33% मार्क्स लाने रहते हैं मेरिट में आने के लिए, और उसके बाद पेपर 1 में कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, और दोनों को मिला के कट ऑफ बनाई जाती है। लेकिन जो सीडीएस एग्जामिनेशन है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड एंड कट ऑफ इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स।
तो इनका कहना है कि जो CDS में हमने कट ऑफ घटाई थी तो उस टाइम पे उसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से प्रिस्क्राइब नहीं होता है, और जो कट ऑफ होता है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज और रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स के बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है, जबकि यूपीएससी में क्या है कि उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है। तो इनका कहना है कि उसको चेंज करने के लिए हमें रूल ऑफ पॉलिसी को चेंज करना होगा। Hence, the drawing parallels between two starkly different examinations is an effort to misguide the honorable cat. तो ऐसे में जो दो चीज़ों को पैरेलली लेके आना जो कि बहुत ही अलग है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं, उनको कैट के सामने लेके आना ये कैट को मिसगाइड करने जैसी बात हो गई, ऐसा यूपीएससी का रिस्पॉन्स दिया गया है। ठीक है, सिंस द क्राइटेरियन ऑफ क्वालिफाइंग नॉर्म हैज बीन प्लेस्ड इन द एग्जामिनेशन रूल इटसेल्फ देयर इज नो discretion to alter this on any pretext. Thus, it may be seen that there is no bias made intentionally or unintentionally against anybody, and the benchmark prescribed for paper 2 is prefixed in the examination rule. This rule of examination is in existence since 2015. तो इनका बोलना है कि कोई बायसनेस किसी भी कैंडिडेट्स के लिए नहीं किया गया है, सबको इक्वली ट्रीट किया गया है, और ये जो रूल है एग्जामिनेशन का वो 2015 से चलता चला आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये था कुछ यूपीएससी का के तरफ से जो रिस्पॉन्स फाइल किया गया है उसमें से इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो ऐसे बेसिस पे इन्होंने बोला कि आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द सिचुएशन इज क्वाइट कॉन्ट्ररी टू द क्लेम्स ऑफ पेटिशनर दैट द क्वेश्चन पेपर वाज tilted against candidates who had humanities educational background. This very fact alone is sufficient to establish that the petition is untenable and deserved to be dismissed with cost. इन्होंने बोला कि इस petition को तुरंत खारिज कर देनी चाहिए और इसको कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा यूपीएससी का कहना है। ठीक, that in view of the facts and submissions made herein above, it is reiterated that the original application under reply is devoid and of merit and deserve to be dismissed. तो इन्होंने कोर्ट के सामने गुहार लगाई है कि इसको तुरंत डिसमिस किया जाए क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं है। प्रेयर है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सबमिशंस मेड herein above, it is most respectfully prayed that this honorable tribunal be pleased to dismiss the original application with cost against the applicants and in favor of replying respondent. My pass further order as be deemed just and proper to meet ends of justice. तो इनका मानना है कि प्रेयर की है इन्होंने ऑनरेबल कैट के सामने कि इसको जल्दी जल्दी कैंसिल कर दिया जाए रेस्पोंडेंट के फेवर में, और जो कैट है उसने इसकी अगली हियरिंग की डेट दी है 13 जुलाई को। तो इसके रिगार्डिंग आगे जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको इस चैनल के थ्रू पहुंचाऊंगा। इसका जो भी ये PDF है आपको अगर चाहिए तो मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक इस लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं आपको